हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा सकें। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं सिर्फ, बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को ज़रूर करके देखिएगा। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपकी ग्रिप है, जो आपका स्कोर है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, विद दिस नोट आइए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दोनों ई बुक्स मिल जाएंगी। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं हमारी इन ई बुक्स को, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे। यानी कि एक दिन पहले हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम दोबारा से यहाँ पर एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं और फिर हम वापस से आज की क्लास पे आते हैं। आज के क्वेश्चंस फिर देखते हैं। ठीक है, कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। COP30 के लिए वेन्यू कौन सी जगह है, तो ब्राज़ील का बेलेम। ठीक है, कब से कब तक होगा ये, 10 से लेके 21 नवंबर तक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट ईयर यानी जो COP29 था वो कहाँ पर हुआ था, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। ठीक है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं डॉक्टर साई गौतम। और कौन सा स्टेट है जो ये अवार्ड देता है, तो गोवा की सरकार देती है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये उड़ीसा में स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। ठीक है, साइकोट्रॉपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन किसने शुरू करा है, ये शुरुआत करी है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया, ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है, सिक्किम में। बाल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा के जो कटक शहर है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण किस जानवर की मृत्यु हो गई, तो ये है अफ्रीकी हाथी शंकर। इसको हम जिम्बाब्वे से लेकर आए थे 1998 में। स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा, तो हमारी रैंक इसमें तीसरी है। इसमें टॉप 3 देश कौन से हैं, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ठीक है, 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। ICF वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो अमूल को। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन किसको मिली है, इफ्को को। ठीक है, नवंबर 2025 में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ये है राहुल द्रविड़। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये इसका नया नाम है। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी, 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। उसमें हमने बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से हम सिर्फ कोई रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमें आज की भी क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी NextCAR19 का शुभारंभ किसने किया है। खास बात क्या है कि ये इंडिया की पहली
इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार की हुई कार टी सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्स कार 19। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है ये। आपको बताना है किसने इसको लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई भारत की ये पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्स कार 19। इसका विकास इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने किया है जो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के शोध सहयोग से तैयार की गई है। यानी कैमरिक एंटीजन डाइवर्ट टी सेल थेरेपी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इसमें विशेष रूप से टी सेल्स का शक्तिशाली कैंसर नाशक कार टी का प्रयोग किया जाता है। टी सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त स्थिति होती हैं। इनमें प्राथमिक कार्य या तकनीशियन को नष्ट करना होता है। ठीक है, ये उपचार विशेष प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए है जिसमें कैंसर फिर से उत्पन्न हो गया या प्रारंभिक उपचार से ठीक नहीं हुआ है। सिंपली याद रखिएगा कि इंडिया की पहली जो इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी है उसका नाम क्या है, नेक्स कार 19, और ये किस बीमारी के लिए है, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर हम लोग बहुत सारी इस तरह के नई नई चीज़ें रेडी कर रहे हैं मेडिसिन के सेक्टर में। पिछले दिनों हमने एक और चीज़ देखी थी कि इंडिया की पहली इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार की गई मलेरिया वैक्सीन रिलीज़ करी गई है। ठीक है, इंडिया की ये पहली इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन थी और इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसका नाम है एडफेल्की वैक्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एडफेल्की वैक्स जो है वो किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए इंडिया ने खुद से डेवलप किया है, तो मलेरिया के लिए। ठीक है, आइए इसी के साथ हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं 2025 के अंदर। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित हुआ आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण हो गया है एम्स दिल्ली में। भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या रखा गया है, विक्रम 32। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा आईएनएस गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा, तो पानीपत रिफाइनरी में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा, तो पिक्सल स्पेस इंडिया। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2025 के, जिसमें कि पहली बार भारत ने कुछ किया है और इसलिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। जो भी बच्चे अब 15 साल से कम उम्र के होंगे उनको सोशल मीडिया यूज़ करने नहीं दिया जाएगा इस देश में। और कौन सा ये देश है, आंसर है डी ऑप्शन, डेनमार्क। ठीक है, तो नवंबर 2025 में डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अनाउंसमेंट कर दी है। इस नियम के तहत 13 और 14 साल के बच्चों को अभिभावक की अनुमति के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करने की छूट ऑल्दो दी जा सकती है। ये कदम बच्चों और किशोरों के डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। डेनमार्क की बात करेंगे तो ये उत्तरी यूरोप में स्थित है। राजधानी इसकी है कोपेनहेगन और यहाँ पर मुद्रा चलती है डेनिश क्रोन। ठीक है, तो डेनमार्क ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने डिसाइड किया 15 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे उनको अब सोशल मीडिया यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पिछले दिनों मालदीव्स ने भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था और मालदीव्स ने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी 2007 के बाद जो लोग भी पैदा हुए हैं उनके ऊपर जनरेशनल बैन लगेगा स्मोकिंग और वैपिंग से। ठीक है, मैंने आपको बताया था वैपिंग क्या है। वैपिंग किसी भी धुएं को लेना, उसमें ड्रग्स भी आ सकता है, तंबाकू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्मोकिंग और वैपिंग के ऊपर जनरेशनल बैन लगाया है मालदीव्स देश ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, एडल गिव ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया। इंडिया के बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट कौन साबित हुए हैं एज पर द एडल गिव ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिव नादर। ठीक है, तो एडल गिव ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में 191 दानवीरों ने कुल 10,380 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। लगातार चौथे वर्ष HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं शिव नादर। ये देश के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में कुल 2,708 करोड़ रुपए का दान किया। ठीक है, इस साल की लिस्ट में 24 महिलाएं भी शामिल हैं। रोहिणी नीलेकड़ी 204 करोड़ रुपए के योगदान के साथ भारत की सबसे उदार महिला साबित हुई हैं। ठीक है, तो महिला भी याद रखिएगा, महिला की लिस्ट को किसने टॉप
टॉप किया है। भारत के टॉप 3 सबसे उदार व्यक्ति कौन है? पहले हैं शिव नादर, इन्होंने 2708 करोड़ रुपए दान दिए हैं। दूसरे हैं मुकेश अंबानी फैमिली, इन्होंने 626 करोड़ रुपए दान दिए। और तीसरे हैं यहाँ पर बजाज फैमिली 446 करोड़ रुपए के दान के साथ। ठीक है, तो ये टॉप 3 हमारे सबसे उदार व्यक्ति हैं। पहले नंबर पर आते हैं इसमें सी ऑप्शन शिव नादर। ठीक है, शिव नादर कौन है ये भी याद रखिएगा, ये HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। तो जो भी कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है बिलियनायर से रिलेटेड, उनको आपको ज़रूर याद रखना है। पिछले दिनों अक्टूबर मंथ में ह्यूरॉन बिलियनायर रिच लिस्ट भी सामने आई थी और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन साबित हुए थे? ये थे मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी ने इसी के साथ गौतम अदानी को भी पीछे छोड़ दिया था। तो मुकेश अंबानी इसमें फर्स्ट पोजीशन पर हैं, यानी इंडिया के अंदर अगर हम सबसे रिच व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति की बात करेंगे एज पर द ह्यूरॉन बिलियनायर रिच लिस्ट, तो वो है मुकेश अंबानी। दूसरे पर आते हैं गौतम अदानी। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व टीकाकरण दिवस 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व टीकाकरण दिवस हर वर्ष हम 10 नवंबर को मनाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? लोगों में टीकाकरण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना और बीमारियों से बचाव में टीकों की भूमिका को रेखांकित करना। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, तो 2 ही चीज़ें किसी भी डे से पूछी जाती हैं कि पर्टिकुलर दिन हम कब मनाते हैं, और दूसरी चीज़ उसके लिए इस साल में हमने थीम क्या रखी है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 13, 11 और 12। आइए देखते हैं इस दिन क्या क्या मनाते हैं। 13 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, हम लोग इस दिन उदारता के बारे में बात करते हैं कि लोगों को काइंड होना चाहिए, एक दूसरे के लिए भी, साथ ही एनिमल्स के लिए, साथ ही अपने नेचर के लिए, हर चीज़ के लिए हमें काइंड होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे 11 नवंबर। 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन डे हम किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो अपने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, और ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसी चीज़ को हम कमेमोरेट करते हैं 11 नवंबर को एजुकेशन डे मनाकर। ठीक है, अगला है यहाँ पे 12 नवंबर। इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक है, निमोनिया जो बीमारी है इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल जिसका नाम है मिनटमैन 3 इसका सफल परीक्षण कर लिया है? मिनटमैन 3 जो है ये कौन से देश की मिसाइल है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। हाल ही में इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से इसको टेस्ट कर लिया है। याद रखिएगा, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल है। अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है कैलिफोर्निया में। ये मिसाइल परीक्षण असैन्य यानी अनआर्म्ड था, अर्थात इसमें कोई विस्फोटक वारहेड नहीं था। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। LGM-30G मिनटमैन 3 अमेरिका द्वारा निर्मित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है या किस तरह की मिसाइल है, तो बैलिस्टिक है। LGM का अर्थ क्या है? L से साइलो से लॉन्च किए जाने वाली, यानी सीरो लॉन्च्ड। G इज फॉर सरफेस अटैक, ग्राउंड अटैक। M इज फॉर गाइडेड मिसाइल। ठीक है, और गति इसकी क्या है? लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है, और इसकी सीमा क्या है? लगभग 13,000 किलोमीटर, यानी ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मिनटमैन 3 कौन से देश की मिसाइल है? आंसर है USA। पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी एक मिसाइल का अनावरण किया था और इसका नाम था वेसोंग 20। ठीक है, ये इनकी मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको याद रखना है कि वेसोंग 20 कौन से देश की मिसाइल है? नॉर्थ कोरिया की। और इसके पहले 2023 में जो इन्होंने वेसोंग 18 को रिलीज़ किया था, उससे ये जो मिसाइल है वेसोंग 20 ये 40% और ज़्यादा पावरफुल या ताकतवर है। ठीक है, तो दोनों ही मिसाइल्स कौन से देश की हैं? नॉर्थ कोरिया की। अगला प्रश्न है भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इंडिया के 91 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल VS। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने फिलीपींस में आयोजित 6ठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप में जीत हासिल कर और अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम पूरा कर ये उपलब्धि हासिल कर ली। शतरंज ग्रैंड मास्टर शतरंज के सर्वोच्च सम्मान का शीर्षक है जो विश्व शतरंज महासंघ यानी फिडे द्वारा प्रदान किया जाता है। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी को 2500 की फिडे रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करने होते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था बस पिछले हफ्ते में कि भारत के 90th नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर भी सामने आए थे और ये कौन थे? इलम पार्थी AR। ठीक है, इनका जो स्टेट है वो जरूर याद रखा करिए, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये तमिलनाडु के चेन्नई को बिलोंग करते हैं।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राहुल VS। इंडिया के ये 91st नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। 90th हमने देखा इलम पार्थी AR हैं। यहाँ पे दो और देख लेते हैं। 89th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये भी इसी साल आए हैं, जुलाई मंथ में आई गेस। आज S रोहित कृष्णा इनका नाम है, ठीक है। और इसी तरह से हम 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर देखेंगे तो ये बनी थी दिव्या देशमुख, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा ही बनी रहती हैं चेस के सेक्टर में, ठीक है। दिव्या देशमुख जो हैं वो महाराष्ट्र को बिलोंग करती हैं और ये हमारी 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? कौन सा दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री बना है? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, स्वीडन, ठीक है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर 2025 में दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। इस देश में लगभग सभी लेन देन मोबाइल एप्लीकेशन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल माध्यमों से किए जाते हैं। आप स्वीडन की लोकेशन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ स्वीडन जो है वो दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री बन चुकी है। यहाँ पर अब नोट्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपको नहीं भूलना है कि हाल ही में 8th कंट्री जिसने हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI अडॉप्ट किया है वो कौन सा देश है? कतर, ठीक है। ये भी 2025 का करंट अफेयर है। 8th नेशन जिन्होंने इंडिया का UPI अडॉप्ट किया वो है कतर देश, यानी कतर में आप UPI का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ पहले 7 नेशन कौन थे जिन्होंने इंडिया का UPI ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है? पहला देश है इसमें भूटान, फिर है फ्रांस, इसके अलावा मॉरिशस, फिर इसके बाद नेपाल, फिर श्रीलंका एंड सिंगापुर एंड इसके बाद UAE, ठीक है। ये 7 नेशंस हैं और कतर जो है वो 8वां नेशन हो गया जिसने कि UPI को हमारे अडॉप्ट कर लिया है। इसी के साथ चलिए स्वीडन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स। सबसे पहले ये कौन से महाद्वीप में लोकेटेड है? यूरोप में। राजधानी इसकी है स्टॉकहोम। मुद्रा कौन सी चलती है? स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री है यहाँ पर उल्फ क्रिस्टर्सन। पड़ोसी देश कौन से हैं? नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। नाटो की सदस्यता कब मिली थी इसको? 2024 में। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। दुनिया का वो पहला देश है जहाँ नकद रहित अर्थव्यवस्था है तो वो स्वीडन में है। फिनलैंड और स्वीडन को अलग करने वाली खाड़ी का नाम क्या है? बोथनिया की खाड़ी। किस वर्ष में भारत ने स्वीडन के साथ बोफोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1986 में। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से। 1968 में पर्यावरण के साथ मानव अंतःक्रियाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने के विचार का सुझाव किस देश ने दिया था? तो ये भी स्वीडन ने दिया था, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं अबाउट स्वीडन देश। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये इंडिया की सबसे बड़ी जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। ये परियोजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू करने की योजना है। पहला है अराकू घाटी और दूसरा है विशाखापट्टनम। परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस पायलट परियोजना का उद्देश्य है विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी का उपयोग करती है उस पर आधारित तापन और शीतलन प्रणालियों की तैनाती को प्रदर्शित करना है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू, ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नज़ीर, ठीक है। इसकी कैपिटल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो 2024 तक इसकी 3 कैपिटल्स हुआ करती थी अलग अलग। पहली लेजिस्लेटिव, दूसरी है एग्जीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी हुआ करती थी अमरावती और एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी इसकी अभी तक विशाखापट्टनम और जुडिशरी कैपिटल थी इसकी कुरनूल, ठीक है। लेकिन बाद में देखा गया कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं इनकी पॉलिटिक्स में और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से अब इनकी सिर्फ एक ही कैपिटल बनाई गई है और इसका नाम है अमरावती, ठीक है। तो कोई भी अब अगर आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है तो अमरावती, ओके। अगला प्रश्न है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैराथलीट कौन बन गई हैं? कौन पहली इंडिया की पैराथलीट हैं जिनको कि सेलेक्ट किया गया है सक्षम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए? इनका नाम है शीतल देवी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की 18 साल की पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी। इनको पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सक्षम खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। वो एशिया कप 2025 स्टेज 3 जेद्दा जो कि 9 से 16 दिसंबर तक होगा उसमें कंपाउंड वर्ग में भारत की ओर से हिस्सा लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, शीतल देवी। इसी के साथ चलिए हम थोड़ी सी चर्चित खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं 2025 में जो कि न्यूज़ में आए किसी न किसी रीज़न की वजह से।
तो किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया? ये है हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो ये है अभिनव बिंद्रा। किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो जैस्मिन लंबोरिया ने। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के लिवरपूल में। भाविना पटेल ने कहां पर आयोजित ITTF पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनकर स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो USA के स्पोकन में। फिर है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी? तो सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ये पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी थी जिसमें इन्होंने 2 बार कांस्य पदक जीता था। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ये हैं माधव गोपाल कामत। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। सितंबर 2025 में डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 4 साल की सजा पाने वाले अमेरिकी धावक का नाम क्या है? इनका नाम है एरियन नाइटन। ये अमेरिकी धावक हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस खिलाड़ी हैं जो 2025 में न्यूज़ में आए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम क्या है? इंडिया की फर्स्ट ये 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है और एंड फुल स्टैक क्वांटम चिप है जिसको कि नेशन को डेडिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसका नाम है QPAI इंडेक्स, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण आविष्कार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इसमें पहला है क्यूजिप यानी क्वांटम सिक्योरिटी चिप। क्यूजिप भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम सुरक्षा चिप है जिसे क्वांटम युग में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया। दूसरी है 25 क्यूबिट की ये क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPI ने विकसित किया। ये सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स पर आधारित है और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन QPAI इंडेक्स, ठीक है। अगला है, नवंबर 2025 में भारत ने छत्तीसगढ़ से किस देश को फोर्टिफाइड चावल कर्नल का पहला निर्यात किया है? तो किस कंट्री को हमने पहली बार एक्सपोर्ट किया है अपना फोर्टिफाइड राइस कर्नल छत्तीसगढ़ से? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे कोस्टा रिका, ठीक है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नल का पहला निर्यात खेप सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया। ये छत्तीसगढ़ राज्य से फोर्टिफाइड चावल उत्पादों का पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल की बात करेंगे तो ये चावल के दानों को आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद फोर्टिफाइड राइस कर्नल की एक दूसरी खेप पापुआ न्यू गिनिया को भेजी जाएगी और कितना हम भेजेंगे? 20 मीट्रिक टन, ठीक है। तो फिलहाल हमने कोस्टा रिका देश को अपना पहला जो बैच है फोर्टिफाइड राइस कर्नल का वो सेंड कर दिया है नवंबर में, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग हमारे राइस हैं जिनको कि GI टैग मिला है। कुछ राइस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला आता है जोहा चावल। ये कौन से स्टेट के राइस हैं? असम के। इनको भी GI टैग मिला हुआ है। दूसरा है यहाँ पर बासमती चावल। इसके अलावा जो है काला नमक चावल। ये सारी जो चावल की वैरायटी है ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश स्टेट में और इनको भी GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे चावल की वैरायटी आती है कतरनी चावल और ये कहाँ पर है? ये बिहार में लोकेटेड है, मतलब बिहार के चावल हैं और इनको भी GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। अगला है, कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए बना है वाइप कोडिंग, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉलिन्स डिक्शनरी ने वाइप कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। ये वायरल शब्द का संबंध AI से है। इसका अर्थ क्या होता है? खुद कोड लिखने के बजाय AI चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट बनवाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर साबित हुआ वाइप कोडिंग। इसी तरह से पिछले दिनों हमने डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर देखा था। डिक्शनरी.com ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है 6-7 को। ये क्या होता है? 6-7 एक इंग्लिश का बेसिकली फ्रेज है और इसका मतलब होता है सो एंड सो, ठीक है। तो डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर है 6-7 और कॉलिन्स ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है वाइप कोडिंग को। अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग वर्ड्स को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाती हैं। इनको आपको इसी तरह ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहाँ पर एंड होती है। हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी?
दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और तीसरा प्रश्न है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे सेशन से फ़ायदा पहुँच रहा है, अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पर आप ये देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से आए हैं, तो आप प्लीज़ अपना एक बार छोटा सा फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए, जिससे कि जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को ट्रस्ट कर सकें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।